जॉब में आपके 98% चांस होता है कि आप असफल होंगे, 2% चांस होता है कि आपके सफल होने की। इसलिए तैयारी आपको अलग लेवल से करना पड़ेगा, तभी मेरे भाई आपका सिलेक्शन होगा। आप अपना नोट्स बनाएं, उसी को बार बार रिवीजन करते रहें। अपने नोट्स से बेहतर किसी के नोट्स नहीं। आप ऐसे क्या होता है, बहुत सी मिल जाएंगे टेलीग्राम पे कि 100 रुपये में आपको पीडीएफ दे दूंगा, 50 में दे दूंगा। ये सभी साथियों को आपके यूपी पुलिस की 22,753 पदों पर आपकी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी, जिसके फॉर्म आपके अप्रैल के अंतिम सप्ताह में भरे जाने हैं। अब इसमें तैयारी को लेकर आप काफ़ी अभ्यर्थी परेशान हैं कि सेल्फ स्टडी करें या पेड कोर्स से करें, और रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस बार आपको कम से कम 230 प्लस का स्कोर रखना होगा। क्योंकि पिछली भर्ती में आपने देखा होगा जहाँ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी 60,240 और कट ऑफ आपकी कितना ज़्यादा गई। तो इस भर्ती में आप देखेंगे आपके वैकेंसी काफ़ी कम है, और कंपटीशन भी आपका दिन पे दिन आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। चाहे किसी भी भर्ती की आप कट ऑफ देखेंगे, कट ऑफ का लेवल हर बार आपका चढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें आपको तैयारी देखो, इस कंपटीशन में आपके 98% चांस होते हैं कि आप असफल होंगे, और 2% चांस ही होते हैं कि आपके सफल होने के। देखो तैयारी आपको अलग लेवल से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जहाँ एक तरफ भीड़ भाग रही है आप उस भीड़ की तरफ ना, भीड़ से आपको कुछ अलग करना पड़ेगा और अच्छे लेवल की रणनीति बनानी पड़ेगी। और ना आपका ये 50 रुपये की पीडीएफ से कुछ भला होगा, ना 150 की, ना 200 की। ठीक है, एक आपको समय रहते हैं सही तरीके की और सही बुक से आप अगर गाइडेंस लेते हैं और खुद के आप नोट्स बनाएंगे, मुझे लग रहा है उससे बेहतर आपके कुछ नहीं होंगे। अपना टाइम टेबल आपको खुद बनाना पड़ेगा, दूसरों के टाइम टेबल के भरोसे आप मत रहो। जो आप अपने तरीके से पढ़ाई करेंगे वो दूसरों की कॉपी मत करिए, क्योंकि आप एक अलग लेवल से जब तैयारी करेंगे तभी आप जो है भीड़ को क्रॉस कर पाएंगे। तो क्योंकि याद रखना, भीड़ के पीछे आपको नहीं भागना, अपनी स्ट्रेटजी आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी तैयारी कैसे करें, और सेल्फ स्टडी से पढ़ना है कि आपको कोर्स से पढ़ना है, बेस्ट बुक आपकी कौन सी हो सकती है, और 230 प्लस का टारगेट कैसे आप होगा, वो सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो तैयारी करने से पहले आपके पास किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किताबों का रोल किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको हर स्टैंडर्ड की लेवल की किताबें आपके पास होनी चाहिए। हिंदी के पास आपके पास बेस्ट बुक होनी चाहिए, रीजनिंग की प्रीवियस ईयर आपके पास होने, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो देखो किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है, सबसे पहले आपका प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो जितने आज तक प्रीवियस ईयर हुए हैं सब एग्जाम में, क्योंकि अलग अलग आपकी कंपनी पेपर कराती, तो हर कंपनी का पेपर कराने का तरीका अलग होगा। जैसे कि पिछली भर्ती में आप देखोगे, पहले जब आपका एग्जाम के पहले आपने कंपनी बनाया था, उसमें केवल आपके तर्क शक्ति के क्वेश्चन आपके ज़्यादा आ गए थे, मानसिक अभिरुचि आपके क्वेश्चन ज़्यादा आ गए थे। और मैंने बताया था जब री एग्ज़ाम होगा तो आपके क्वेश्चन वहाँ से नहीं बनने वाले। और बहुत से लोगों ने उसमें लगे रहे, बहुत से लोगों ने मेरी बात माना और उस चीज़ को नहीं पढ़ा, उनका समय बचा और दूसरे सब्जेक्ट में उसी चीज़ को लगाया, उनका बेहतर स्कोर हुआ और सिलेक्शन भी हुआ। तो इसीलिए कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ लेना, कि प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्रीवियस ईयर के लिए सबसे बेस्ट बुक आपकी किरण पब्लिकेशन की है, जिसमें आपको 2006 से लेकर आपके 2024 तक के जो भी आपके सेट हुए हैं, लगभग आपके 32 सेट आपको पूरे आपको विद व्याख्या सहित आपको ये सारी चीज़ें दी गई है। तो ये बुक आपकी AI इनेबल्ड है, जिसमें आपको सारी चीज़ें सही तरीके से आपको समझाएंगे। तो ये बुक आपके लिए बहुत कारगर हो सकती है। दूसरी बुक इनकी सामान्य हिंदी की है, जिसमें आपको 5600 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में पूछे गए उसमें आपको व्याख्या सहित दी गई है। तीसरी बुक इनकी समान ज्ञान की है, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित NCERT बेस्ड ये किताब है, जिसमें आपको जीके के जो भी आपके पार्ट है, स्टैटिक जीके से लेके सब कुछ आपको इसमें दी गया। चौथी बुक आपकी इनकी तर्क शक्ति की है, जिसमें आपके कथन निष्कर्ष के जो आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कथन पूर्ण अवधारणा वाले सारे कुछ आपको इसमें व्याख्या सहित समझाएंगे। पाँचवीं बुक आपकी इनकी प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपके अगस्त के पेपर सहित उसमें सारी चीज़ आपको समझाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप क्वेश्चन लेंगे तभी आपको लेवल पता कर लगेगा तैयारी कैसे। अगर आप इन बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको वीडियो बेसिस में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर परचेस करते हैं। बाकी आपके नज़दीकी स्टोर में भी आपको उपलब्ध है। तो तैयारी के लिए करना क्या है, तो तैयारी के लिए आपको रणनीति कैसे बनाना है, एक आपको अपना खुद का टाइम टेबल भाई मेरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद का टाइम टेबल अपना नहीं बनाएंगे तब तक आप बेहतर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो खुद का टाइम टेबल कैसे बनाना है, देखो टाइम टेबल अपना खुद से बनाइए। आपको हफ्ते के 6 दिन आपको अपना एक टारगेट लेना है और एक दिन उसी टारगेट को रिवीजन करना है। ठीक है, याद रखना है, ये रणनीति कोई नहीं आपको बताएगा। 6 दिन आपको हफ्ते में अपना टारगेट रखना, और टारगेट आपको कैसे बनाना है, रात के में अपना टारगेट सेट कर लीजिएगा कि हाँ मुझे 2 घंटा हिंदी पढ़ना है, 2 घंटा मुझे मैथ लगाना है। जो भी जिस हिसाब से आपका सब्जेक्ट वीक हो उस पर ज़्यादा समय दीजिए, जो आपका स्ट्रॉन्ग हो उस पर थोड़ा कम समय दीजिएगा, यही स्ट्रेटजी हो। लेकिन सब्जेक्ट आपको चारों बराबर लेके चलना, ये नहीं कि मेरा मैथ वीक है तो मैथ में नहीं पढ़ूंगा, उसको स्ट्रॉन्ग करो। जो टीचर से आपका समझ रहा हो उस टीचर के आप चाहे कोर्स खरीद सकते हो या फ्री यूट्यूब पे हो, उस सबका लगभग फ्री भी मटेरियल है, तो उस चीज़ को कंप्लीट करो। जीएस वीक है तो जीएस के पॉइंट को पकड़ो, क्योंकि जीएस को भी बताऊंगा कि आपको कैसे जीएस में अपना बेस्ट स्कोर करना है। ठीक है, वो चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आप जीएस में पढ़ के अपना 25 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो रात को अपना टारगेट सेट कर लेना,
और टारगेट इस हिसाब से अपना सेट करना कि मैं कल कंप्लीट कर लूँ। और चाहे आपको दिन में कितने भी आपको काम पड़ जाए, लेकिन आपको रात में चाहे आपका 1 बज जाए 2 बज जाए, लेकिन उस टारगेट को कंप्लीट किए बिना आपको सोना नहीं है। हफ्ते में ये चीज़ें आपको करीब 2 महीना जब आप करेंगे, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छे से आपके माइंड में रिकैप होगा। उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट की ओर जाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट अभी से आप लगाएंगे तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही मॉक देना है। तो 2 महीने भी आपको मॉक देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 महीना भी आपका फॉर्म आने में, फॉर्म भरा जाएगा 2 महीने, जब तक आपका फॉर्म भरा जाएगा तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके फॉर्म आने के 3 महीने के पहले नहीं होगा, तो ये चीज़ें अपना इसी हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट जिस हिसाब से आपका लग रहा हो कि मैं 2 घंटे रीजनिंग में देना चाहता हूँ, 1 घंटे मैथ में देना चाहता हूँ, 3 घंटे जीएस में, तो अपने हिसाब से जो भी आप 12 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं। देखो, पढ़ाई डिपेंड नहीं करता है कि वो बंदा 18 घंटा पढ़ रहा है 15, ये डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और आपके माइंड में कितना सेटअप हो रहा है, ये चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है। ये नहीं कि आप रात में पढ़े तो जो रात में पढ़ रहा है वो रात का शेर है, ऐसा कुछ नहीं। आप कहीं भी पढ़े, चाहे दिन में पढ़े हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आया। अब आपका डाउट है कि सेल्फ या पढ़े या कोर्स से। देखो, सेल्फ स्टडी वो अभ्यर्थी करें जो पहला प्रीवियस ईयर का मतलब कि 60,244 में दिए हैं, वो सेल्फ ही अपना करें, क्योंकि उनको उनकी अच्छे लेवल की तैयारी है, वो सेल्फ ही करें। बाकी जो कोर्स लेना चाहते हैं वो कौन से अभ्यर्थी हो सकते हैं, जो न्यू हैं, न्यू एस्पिरेंट हैं, वो किसी भी जो हो यूट्यूब पे जिसका आपको समझ रहा उसका कोर्स लग सकते हैं। और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्योंकि कोर्स अगर आपके पास रहेगा, आपका कोई डाउट रहता है तो भाई उस कोर्स के वीडियो में जाएंगे, उस चैप्टर का क्वेश्चन फंसा तो उसका कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। ये केवल न्यू अभ्यर्थी लेंगे। बाकी जो पुराने अभ्यर्थी हैं, जो पहले कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो सेल्फ ही तैयारी करें और बुक के ही द्वारा तैयारी करें। उनको कोर्स से ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोर्स में आपका काफ़ी समय बर्बाद होगा। तो कोर्स वही अभ्यर्थी लेंगे, कौन, न्यू अभ्यर्थी, जो एग्ज़ाम आपकी पहली बार तैयारी करें, तो उनके लिए कोर्स है। क्योंकि कोर्स आप ले लेते लेकिन पढ़ते कहीं नहीं हो, कहीं आप 6-6 घंटा कोर्स की क्लास में बर्बाद करेंगे जो पुराने अभ्यर्थी हैं, तो फिर आपका भला, जैसे पिछली भर्ती में आपने गलती की, वो गलती आपको नहीं करना है। मैंने आपको बताया था, कई अभ्यर्थियों को बताया था, किताबों की ओर लौटो, क्योंकि किताबें ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। मैं बार बार कहता था पेड कोर्स है ये चीज़ें, मैराथन, क्योंकि आप भीड़ के पीछे भागते हैं। और भीड़ क्या है, आप देखे होंगे कितने लोग की मैराथन से क्लासेस पिछली बार क्वेश्चन फंसे थे, कुछ किसी का नहीं फंसा। इसलिए कहता हूँ मैराथन से दूर रहो, भीड़ की ओर मत भागो। भीड़, अब ये मत सोचे कि वहाँ 1 लाख अभ्यर्थी, 2 लाख अभ्यर्थी उसमें व्यूज़ जा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं भी देख लूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। वहाँ से ना कम्प्रोमाइज़ करना, आप अपना नोट्स बनाएं, उसी को बार बार रिविज़न करते रहें। अपने नोट्स से बेहतर किसी के नोट्स नहीं। आप ऐसे क्या होता है, बहुत से मिल जाएंगे टेलीग्राम पे कि 100 रुपये में आपको पीडीएफ दे दूंगा, 50 में दे दूंगा। इन सब से दूर रखो, पीडीएफ से कतई दूरी बना लो और पढ़ो तो अपना मोबाइल से भी काफ़ी दूरी बनाओ, क्योंकि मोबाइल जितना देखेंगे आँखें में, क्योंकि मैं उस चीज़ का अनुभव करता हूँ, आँखें जो है बहुत आपकी दिक्कत करती है, आपको नींद दिन भर आपको सताएगी, सर दर्द करेगा। ये चीज़ें मोबाइल से दूरी बनाएं। नोट्स अपना लें, बुक में अपना हाइलाइटर करते रहें, हाँ ये पॉइंट है, नहीं है तो अपना नोट कर लें, एक अलग से कॉपी बना लें हर सब्जेक्ट वाइज। तो चारों, जैसे इसमें आप 6 दिन है तो सभी सब्जेक्ट की 4-4 कॉपी, मतलब 1-1 कॉपी बना लें। जो आपके डाउट रहते हैं, जो कठिन चीज़ें, उसमें अपना हिंदी का कठिन है तो हिंदी के बुक में लिख लें, जीएस का वीक है तो जीएस में लिख लें। ये आपको 4 बुकों में अपना लिखते रहना है। नोट्स के अलावा आपको एक्स्ट्रा ये 4 बुकें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आपके बेस्ट बुक की। देखो, बेस्ट बुक आपके मार्केट में सभी किताबें हैं, सभी के पास होंगी। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में जैसे कि राजपाल की है, मेरे हिसाब से बढ़िया है आपके लिए, उसको खरीद सकते हैं, राजपाल यूनिवर्सल, और या तो आदित्य पब्लिकेशन। दोनों किताबें सेम हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस क्या है कि राजपाल में आपको थोड़ा मतलब कि कोई भी गलती नहीं मिलेगी, और आदित्य में 1-2 क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो जाता है, गलती हो जाती है। दोनों बुकें सेम हैं, कोई अंतर नहीं इन बुकों में आपका। उसके बाद बात करें आपके मैथ की। मैथ बहुत से अभ्यर्थियों का वीक होता है, और मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैथ को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है बेसिक से, तो एच.डी. यादव मैथ ले लीजिए बुक। इससे बढ़िया बुक आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ये बेसिक बुक है। अगर आप 0 से शुरुआत करते हैं, अगर 0 से नहीं भी शुरू करते, 20 से कहीं पे आप तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए बी ए बूस्ट बुक होगा, क्योंकि इसमें जो टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में दिए हैं। तो इस बुक से आपके लिए बेस्ट कोई बुक आपके मार्केट में नहीं आई, खास करके इसके लिए। जब आप इसका बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं मेरे भाई, तो प्रीवियस ईयर में जैसे कि आप कोई भी किताब ले सकते हैं, किरण की ले सकते हैं, एसएससी वाली, या कोई भी बहुत सी मार्केट में किताबें हैं, प्रीवियस ईयर से लगा लीजिएगा।
आपके काम हो जाएगा। लेकिन पहले आपको एसडी यादव से अपना बेसिक कंप्लीट करना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर कोई भी एसएससी का उठा लीजिएगा, टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे आपको कितने क्वेश्चन, तो वहाँ से अपना कर सकते हैं। लेकिन इसको जरूर आप करिए। और जो क्वेश्चन आपको जिसमें हार्ड लगता है, मान लीजिए आपको उस चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, तो आपको 20 में से 3-4 क्वेश्चन आपको हार्ड लगे तो उसमें अपना गोला भर के टिक लगा लें, क्योंकि जब भी आप रिवीजन करने आएंगे तो इन कठिन क्वेश्चन पे आपका दिमाग जरूर जाएगा कि मैंने गोला किया है तो ये आपके कठिन क्वेश्चन है, उसको मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके जीएस को लेकर, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई यही आपका सिलेक्शन दिलाता है। और जीएस को अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आप जीएस में कम से कम आपको 25 प्लस 28 प्लस से 25 से 28 लगा आप रखेंगे, तभी आप 230 240 स्कोर क्रॉस करेंगे। यही सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन दिलाता है। जैसा कि इस बार बहुत से अभ्यर्थी इसी की वजह से रह गए, अन्य सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर था लेकिन इसमें जो है उनका वीक था। तो जीएस को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो जीएस के लिए सबसे बढ़िया बुक है, आप चाहे लूसेंट से पढ़ सकते हैं, किरण की भी सबसे बढ़िया है। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की ये भी बढ़िया जीएस आपकी एनसीईआरटी है, कि आपको जो बुक लेना है वो एनसीईआरटी पैटर्न के ही लेना। महेश वर्णवाल भी आप ले सकते हैं। लूसेंट क्या है, थोड़ा ओल्ड हो गए, लूसेंट पे मैटर तो है लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न पे किताबों पे लेटेस्ट आधार पे है। उसके साथ ही आपके पास होनी चाहिए एक ऑब्जेक्टिव बुक। ऑब्जेक्टिव बुक क्या करती है, जैसे आपने यहाँ से थ्योरी कंप्लीट किया तो जब उसके आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो आपके जो डाउट रहते हैं वो डाउट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि थ्योरी में आपको सभी क्वेश्चन नहीं मिलते लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बुक में आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जरूर आपके पास होना चाहिए। और बाकी मेरे टेलीग्राम पे आपको ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी जो आपकी ज़रूरत की होगी, तो टेलीग्राम जरूर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जिस किताब की ज़रूरत होगी उसका पीडीएफ होगा। बहुत सी किताबें हैं जिनका पीडीएफ है, नोट्स हैं, सब कुछ मेरे टेलीग्राम पे है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो इसमें स्पेशल टॉपिक है उसकी भी पीडीएफ मैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है, उससे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग एक आपका ज्ञान आरबीएल चैनल है जिनकी कंटेंट आपका काफ़ी पसंद था, मैंने पीडीएफ दिया था पिछली बार, और बहुत से लोग उस पीडीएफ के बलबूते जो है अपना फेमस हो गए यूट्यूब पे। उसी का कंटेंट केवल अपना हाथ से लिख लिए, बस उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो अब वहाँ से भी आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, ये आपका जीएस की समस्या का समाधान हो गया। रीजनिंग की बात करें, देखो रीजनिंग, आपके रीजनिंग में अगर बुक लेना चाहें, बुक देखो रीजनिंग में बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बुक ऐसी चीज़ है क्योंकि बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती रीजनिंग सब्जेक्ट में। तो रीजनिंग अगर आप बुक आपके पास कोई भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप बुक नहीं खरीद रहे हैं तो आप इसमें केपी सिंह की एक बुक आती है, वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे एसडी यादव वैसे ही केपी सिंह, जितने टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इन किताबों में दिए रहते हैं। तो केपी सिंह आपके लिए बढ़िया किताब हो सकती है अगर आप नई किताब कर रहे हैं, या मास्टर रीजनिंग कोई भी है कोई, क्योंकि रीजनिंग में कम से कम 8 से 10 ही टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आपको बार बार पढ़ना है। बाकी तो आपको प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर से ही करेंगे। एसएससी के लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक में, रेलवे के लगा सकते हैं। सभी प्रकार के अगर आप लगाते रहेंगे क्वेश्चन तो आपको अच्छा खासा इसमें एक्सपीरियंस रहेगा, आपके जो गलतियाँ होंगी आपको पहचान में आ जाएंगे। तो रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपको नहीं, बाकी यूट्यूब पे भी बहुत से प्रैक्टिस सेशन होते हैं, लेकिन पहले आपको 60 दिन जो है 70 दिन आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, उसको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए मैं बता दिया, तभी जो है आप भाई ये चीज़ें आप करेंगे। जब अपना टारगेट कर लेंगे 60 दिन के बाद तो आप खुद एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि मैंने सिलेबस कर लिया, तभी जो है आपका 230 प्लस स्कोर होगा। और सिलेबस को ऐसा नहीं कि हवा में निपटाना है, हवा में निपटा दी, हवा में नहीं निपटाना है। उसको जैसे बताया वो 6 दिन आपको पढ़ना है, उसके बाद 7वें दिन उस चीज़ को रिवीजन करना है कि मैंने ये पढ़ा है, उसको रिवीजन करना है। यही आपका सबसे बढ़िया रणनीति होती है। 6 दिन आपने पढ़ लिया, पता लगा आप पढ़ते चले गए, पीछे वाला आपके दिमाग से बाहर होता चला गया। तो 6 दिन आपको पढ़ना है, 7वें दिन आपको रिवीजन करना है। ये आपका तरीका सबसे बढ़िया होगा। बाकी जो भी डाउट रहते हैं आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको मैं जवाब दे दूँगा। ठीक है, इंस्टाग्राम ID आपको यूट्यूब के बायो में आपको दी गई है, वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। जो भी आपको समस्या रहती है पर्सनल वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। ये चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो ज़रूरत होगी मैं वो किताबें वहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न की आपकी होंगी वो मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। बाकी जो भी डाउट रहेगा तो एक बार कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूँगा।